सैलरी मिलती है और आपका खाता ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। आप प्लान बनाते हो कि महीने के लास्ट में हम ये खरीदूंगा, वो काम करूंगा, लेकिन पैसे का पता नहीं चलता कि कहाँ गया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे सिंपल स्टेप की जिससे आप अपने पैसे पे कंट्रोल कर सकते हो। पहला स्टेप है ट्रैक योर मनी। आपको पता ही नहीं हो रहा है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। जब तक आप इसको ट्रैक नहीं करोगे, जब तक आप इसको लिखोगे नहीं किसी डायरी पे या किसी एप्लीकेशन में, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। और आजकल तो यूपीआई का समय आ गया है। 10-10 रुपया तो ऐसे निकल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कितने पैसे हमारे पैकेट में थे और कितने निकल के चले गए। तो सबसे पहला काम करना है कि आप अपने पैसे को ट्रैक करना स्टार्ट करो। आप अपने पैसे को एक एक रुपया डायरी में नोट करना स्टार्ट करो और देखो कि कहाँ पे ये पैसा अधिक जा रहा है और कहाँ पे इस पैसे को हम बचा सकते हैं। महीने के लास्ट में आप देखोगे, जब आप डायरी में कुछ नोट करोगे तो आप देखोगे कि वो मैं तो इतना छोटा छोटा पैसा यहाँ पे बर्बाद कर रहा था, इसको बचाया जा सकता है। अब बात करें सेकेंड स्टेप की, तो आपको एक रियलिस्टिक बजट क्रिएट करना पड़ेगा। अब बजट का मतलब ये नहीं है कि आप अपना खर्च करना बंद कर दो। आपको अपने खर्च करना है, लेकिन उसका एक लिमिट होना चाहिए कि इस महीने हम ग्रोसरी पे इतना खर्च करेंगे, ट्रेवल पे इतना खर्च करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए इतना खर्च करेंगे। ये सारी चीज अगर आप कंक्लूड करोगे तो आप एक बजट बना पाओगे और उस बजट के हिसाब से अगर चलोगे तो महीने के लास्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि हमारा इस महीने का बजट 4,000 या 5,000 जो भी आप सेट किए हो वही है। इससे ज्यादा आपको खर्च नहीं करनी है। दोस्तों, बात करें थर्ड स्टेप की, तो जब भी सैलरी आती है तो आपको इन्वेस्टिंग या सेविंग के लिए कुछ पैसे निकाल के रख लेने हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि पहले मैं खर्च कर लूंगा उसके बाद सेविंग करूंगा, नहीं। सबसे पहले आपको सेविंग का पैसा निकाल के रखना है। उसके बाद जो भी बच रहा है उसमें उस महीने का काम चलाना है। यानी उस महीने का बजट बना के उसको आ, जो भी जरूरतें की सामान है उसको बाई करनी है, उसको खरीदना है। बात करें फोर्थ स्टेप की, तो आप हमेशा लोन और क्रेडिट कार्ड को अवॉइड करना। देखो, लोन लेना गलत बात नहीं है। लोन आप सिर्फ एजुकेशन के लिए लोगे तो अच्छा होगा, बिजनेस पर्पज के लिए लोगे तो अच्छा होगा, लेकिन अननेसेसरी खर्च के लिए अगर लोन ले रहे हो तो आप उसके ईएमआई में ट्रैप हो जाओगे। या क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो आप उसके सर्किल में ट्रैप हो जाओगे। और ये जो क्रेडिट कार्ड और जो लोन होता है ना, वो आपके फ्यूचर की सैलरी को खाता है। क्योंकि जब भी आप क्रेडिट कार्ड और लोन लेते हो तो हाई इंटरेस्ट पे करना होता है। क्रेडिट कार्ड पे तो 30-30% का इंटरेस्ट लगता है। तो आप सोचो कि अगर 1 लाख रुपया आप क्रेडिट कार्ड से लोन उठा रहे हो तो साल में उसको 30,000 रुपया आप इंटरेस्ट दे रहे हो। यानी कि अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपये है तो एक महीना आप क्रेडिट कार्ड के लिए कमा रहे हो। तो हमेशा ध्यान रखना कि क्रेडिट कार्ड और लोन के चक्कर में मत पड़ना। जितना हो सके अपना सेविंग यूज करना, और अगर काफी ज्यादा जरूरत है तभी पर्सनल लोन या फिर होम लोन जब जरूरत पड़े तब जाके लेना। दोस्तों, पांचवें स्टेप की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन्वेस्ट करना है। जब भी पैसा आए तो कुछ पार्ट इन्वेस्ट में जरूर डालो, क्योंकि इन्वेस्टिंग से आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर होता है। आप जब भी जो भी पैसा है उसको अगर आप सेविंग अकाउंट में रखते हो तो उस पे सिर्फ और सिर्फ 3 या 4% का ब्याज मिलता है। लेकिन अगर उसी पैसे को आप एफडी में डाल देते हो, उसी पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल देते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल देते हो, तो आपको 6 से 8, 10, 15% का भी रिटर्न मिल सकता है। तो ये एक स्मार्ट तरीका होता है कि आप अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो और कितना आपके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि फ्यूचर बहुत जरूरी है। जब तक आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं करोगे तो फ्यूचर में जब आप बुढ़े होगे, जब आपका हाथ पैर काम नहीं करेगा, तब आप किसी से मांग नहीं सकते। तो यही जो पैसा आप इन्वेस्ट किए रहोगे वही कंपाउंडिंग हो होकर बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा और वो आपके बुढ़ापे में काम करेगा। तो दोस्तों, इन 5 स्टेप को फॉलो करो और धीरे धीरे देखना आप अपने पैसे को कंट्रोल करना सीख जाओगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है
तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।